और शंकर जी आए, अरे गणेश की मम्मी जो भोजन में क्या बनाया है? भवानी ने कहा जो आज आपको रोटी नहीं है। अब घर पहुंचते ही और पत्नी एकदम उल्टे उल्टे जवाब दे तो समझ जाना कि इसके किसी ने कान भर दिए। बेचारी माताएं भोली भाली रहती और उनके कान कोई भी भर देता है। हालांकि वो किसी को और बातें नहीं सुनाती, तो पति देवता को तो सुनाई देती। सास यह सोचती है कि हमने बहू को 10 बातें सुना दी तो कोई राज कर दिया। अरे राज नहीं किया, 20 बातें वो तुम्हारे लड़के को सुनाई। व्यास साहब ऐसे ही है। तो देखो ऐसी घटना घटी। बोले आप पहले ये बताओ कि आपके गले में जो नरमुन्नों की माला जो है किसकी? बोले हमारे गले में। बोले हाँ। बोले वो नरमुन्नों की माला। शंकर जी एक मिनट इधर आओ। क्या जब हम इधर नहीं थे जब कोई आया था क्या? बोले हाँ हाँ। कौन आया था? बोले नारद जी। ओ अब समझो ये उनका किया कराया है। तो शंकर जी ने कहा देवी सुनो, जो नरमुंडों की माला जो तुम्हारी है, हमारी कैसे? बोले तुम शरीर छोड़ देती हो, तुम्हारे मुंड को माला में पिरो करके हम गले में कर लेते हैं धारण। तो भवानी ने कहा यानी हम मर जाते हैं और आपकी मृत्यु होती नहीं है? बोले हाँ ऐसे ही। तो ये तो अन्याय है। क्यों? बोले हम आपकी अर्धांगिनी, जो हम हमारा शरीर छूट रहा है, जो आपकी तो मृत्यु हो ही नहीं रही, तो हमको भी अमर बनाओ। तो शंकर जी ने कहा अमर तुमको बनना है तो उसके लिए तुमको अमर कथा सुननी पड़ेगी। तो भवानी ने कहा कोई दिक्कत नहीं, जो सुनाओ मेरे को अमर कथा। बोले ये जगह उपयुक्त नहीं। तो फिर जोगी तेरा रूप निराला, अमरनाथ में डेरा डाला। अमरनाथ लेके गए, इसलिए उस जगह का नाम ही पड़ गया अमरनाथ। अमरनाथ लोग दर्शन करने को जाते हैं। भवानी ने बार बार शंकर जी से कथा को पूछा। ब्रह्माणी ने ब्रह्मा जी से कथा नहीं पूछी, लक्ष्मी ने नारायण से कथा नहीं पूछी, लेकिन भवानी ने बार बार कथा को पूछा है। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। यह भवानी की महिमा है। जो व्यक्ति कथा पूछता है वह धन्य होता है। इसलिए आप देखो बचपन से मैं सोचता रहता हूँ कभी कोई ऐसी कथा होगी जब पुरुषों की संख्या ज्यादा हो जाएगी महिलाओं की संख्या की अपेक्षा, लेकिन आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि हर कथा में माताओं की संख्या अधिक रहती है। माताओं से भक्ति है, शक्ति है। भवानी तो कथा सुनने लगी, शंकर जी ने डमरू बजाए। क्यों? बोले और कोई ना सुन ले, यह अमर कथा है, साधारण कथा नहीं। अब जैसे ही शंकर की डमरू बजी और जीव जंतु जानवर सब भागे, और जैसे ही महाराज सब भागे, अब देखो अमरनाथ में आप अभी तक दर्शन करने जाओ तो पक्षी आपको मिलेंगे। अब इतनी सर्दी में वो क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं बर्फ के बीच में, तो परमात्मा ही जाने, लेकिन पक्षी उधर आपको मिलेंगे। और जीव जंतु जानवर तो शंकर की डमरू की ध्वनि को सुनकर के भाग गए, लेकिन अंडा रखा है तोते का अंडा, वो कैसे भागे? डमरू की तेज ध्वनि से अंडा फूट गया और तोते का अंडा, और वो कथा को सुनने लगा। शंकर जी आंख बंद करके कथा को सुनाने लगे और भवानी कथा को सुनने लगे। मैं बार बार कथा में कहता हूँ कहीं नींद आए नहीं आए, पर भगवान की कथा में नींद जरूर आती थी। और माताओं के ऊपर तो भगवान की डबल कृपा है। घूंघट नीचे, काम चालू। अब बेचारे भाइयों के पास तो घूंघट है भी नहीं, वो सोए तो पड़ोसी टोके सोने आए हो।
लेकिन माताओं का ठीक, बहू को नींद आए तो घूंघट नीचे, काम चालू, सास कोई पता नहीं चल रहा है क्या मामला। घूंघट के बहुत फायदे, और राजस्थान में तो महाराज इतना घूंघट डालते हैं पूछो ही नहीं।